नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नई वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आपको मालूम होगा पिछले वीक हमने ओल को गली से प्राप्त किया था। ओल एक रूट वेजिटेबल है। बहुत सारे रूट वेजिटेबल्स हमने घर के छत पर भी लगा रखे हैं। आज हार्वेस्ट की शुरुआत हम करेंगे एक और रूट वेजिटेबल से जिसको हमने घर के छत पर लगा रखा है। आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं अरबियों की। हमने पहले से सेटअप तैयार कर रखा है। एक बड़े से प्लास्टिक को हमने पहले ही बिछा रखा है और 3 कंटेनर आज हम खाली करेंगे। ये 3 ग्रो बैग है, बहुत ही छोटे ग्रो बैग है, 9 बाई 9 इंचेस के ग्रो बैग है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। मगर आप अवाक रह जाएंगे कि इतने छोटे से ग्रो बैग में भी आप कितने अधिक मात्रा में अरबी को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रो बैग्स को खाली करने से पहले हम जितने भी स्टेम्स है उसको कट कर रहे हैं और 1-2 पत्ते जो भी ताज़े दिख रहे हैं उनको हम आज अपने हार्वेस्ट में शामिल कर लेंगे और उसके बाद हम इसको एक एक करके खाली करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीच वाले से। ग्रो बैग में अरबी को उगाने का ही फायदा रहता है कि जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये कंटेनर खाली हो जाते हैं। वहीं इसके उलट अगर आप अरबी को मिट्टी के गमले या फिर सीमेंट के गमले में उगाते हैं तो हार्वेस्ट करने में बहुत अधिक आपको मशक्कत करना पड़ता है। जब आप बोरियों में या फिर इस प्रकार के ग्रो बैग्स में अरबी को उगाते हैं या फिर ओल को उगाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप चारों ओर से इसको दबाते हैं, मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाती है और बहुत ही आसानी से रूट वेजिटेबल्स जो है बाहर आ जाते हैं। हाँ, मगर कुछ ऐसे भी रूट वेजिटेबल्स होते हैं जिसको आप मिट्टी, सीमेंट या फिर प्लास्टिक के गमले में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से अरबी के ऊपर के रूट्स को अलग कर लिया है। फिलहाल हम मिट्टी को और जो भी रूट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, उनको हम इसी कंटेनर में रख रहे हैं और एक और कंटेनर को अब चलिए खाली करते हैं। उसको भी इसी प्रकार से चारों ओर हल्के हाथों से दबाना है। मिट्टी इससे बहुत ही ढीली पड़ जाती है और अरबी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। मिट्टी के गमले या फिर सीमेंट के गमलों को आप इस प्रकार से हल्के हाथों से दबा नहीं सकते हैं और इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि अरबी को हमेशा आप इस प्रकार के कंटेनर में ही उगाएं, चाहे वो प्लास्टिक के पैकेट्स हो या फिर बोरियां। हाँ, ग्रो बैग्स जो है वो बेहतर विकल्प है। प्लास्टिक के पैकेट्स जो होते हैं एक समान चारों ओर से होते नहीं हैं। बोरियां भी आपको सही तरीके से हमेशा नहीं मिलती है, इसीलिए बेहतर यही रहता है कि आप ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं। ग्रो बैग्स का साइज कुछ भी हो सकता है। ये 9 बाई 9 इंचेस के सबसे छोटे वाले ग्रो बैग्स हैं। आप इससे बड़े वाले साइज भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरी ग्रो बैग को भी खाली करते हैं। हम बहुत ही कम समय में वीडियो में बहुत ज़्यादा काट छाट करके आपको हम परिणाम को दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पूर्व कई बार आपको अपने टेरेस गार्डन से अरबी के हार्वेस्टिंग के दृश्यों को दिखाया है। अरबी को किस प्रकार से हम उगाते हैं, सही समय कौन सा रहता है, किस महीने में इसकी खेती करते हैं, किस प्रकार से हम कंटेनर्स को तैयार करते हैं, सारी जानकारियों को हमने समय समय पर आपके साथ साझा किया है। तो चलिए इसको भी बहुत ही कम समय में हार्वेस्ट करते हैं। इसके ऊपर के रूट्स को भी अलग कर देते हैं। ये कंटेनर बाकी 2 कंटेनर से थोड़ा अधिक गीला है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर हाल फिलहाल में पानी दिया था। तो ये पानी जो है आप ज़रूरत के हिसाब से ही दें, क्योंकि हमेशा इस पर ज़्यादा अगर आप पानी दे देंगे तो फिर अरबी जो है सड़ जाएंगे। खास करके जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं उन पर आपको इन सभी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हालांकि हर प्रकार के सब्जियों के रूट्स जो होते हैं अत्यधिक पानी देने की वजह से भी सड़ जाते हैं। तो सभी कंटेनर्स में, चाहे वो रूट वेजिटेबल्स हो या फिर ऐसा ही कोई आपका नॉर्मल वेजिटेबल्स ही क्यों ना हो, जल निकासी का प्रॉपर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कंटेनर के मिट्टी का सूखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। हमेशा आप समय समय पर पानी देते रहिए, ज़रूरत के हिसाब से देते रहिए, तभी आपको ऐसे ही फल मिलेंगे। दोस्तों हमने दोबारा से मिट्टी को इसी कंटेनर में भर दिया है, क्योंकि आज जो मौसम है थोड़ा सुहाना है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, इसीलिए हमने मिट्टी को पहले ही अलग करके रखा है। क्योंकि मिट्टी जो है ज़्यादा गीला भी आप यूज़ नहीं कर सकते अपने गार्डन में, मिट्टी का सूखना भी ज़रूरी है। हमेशा आप ड्राई सॉइल का उपयोग करें तो बेहतर रहता है। जब भी आप सीडलिंग्स को तैयार करते हैं, जब भी आप सीड्स को लगाते हैं तो मिट्टी जो है भुरभुरी अच्छी रहती है, क्योंकि जब भी आप गार्डन सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो उस पर और भी तरह तरह की चीज़ों को मिलाते हैं। फर्टिलाइज़र्स मिला सकते हैं आप चाहे तो हल्दी को मिला सकते हैं, और भी ढेरों चीज़ों को हम गार्डन सॉइल में मिलाते हैं। तो ड्राई सॉइल अगर रहेगा तो ही मिलाने में आसानी रहती है और उससे बीज भी बहुत ही जल्दी से तैयार होते हैं। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जब भी आप बीजों को भुरभुरी मिट्टी में या फिर ड्राई सॉइल में यानी कि गार्डन सॉइल में लगाएं तो पानी ही ना दें। बिल्कुल पानी दें, क्योंकि गीली मिट्टी में बीजों को लगाना और बीजों को भुरभुरी मिट्टी में लगाने के बाद उस मिट्टी को गीला करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और बातों ही बातों में हमने अपने अरबियों को एक बार धो भी लिया। ये देख सकते हैं, बहुत ही ताज़े हैं, ऑर्गेनिक है, बेहद स्वादिष्ट है। वीडियो में देखकर आप भले इसके स्वाद का अंदाज़ा ना लगा सके, मगर आप यकीन मानिए जब आप घर पर ऑर्गेनिक तरीके से अरबियों को उगाएंगे तो उसके स्वाद का जो आनंद आपको मिलेगा वो शब्दों में बयां करना बेहद
मुश्किल होगा। 2 बार हमने पहले ही धो लिया है, ये फाइनल वॉश है और इसको हम फटाफट धोते हैं और आपको झटपट दिखाते हैं परिणाम। यूं ये देखिए दोस्तों, घर के शुद्ध ताज़े ऑर्गेनिक अरबियाँ। आप में से जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से अरबी को उगाते हैं, वो भली भांति इसके रंगों को देखकर इसके स्वाद का अंदाज़ा तो अवश्य लगा ही रहे होंगे। तो दोस्तों आप भी बड़े ही आसानी से ग्रो बैग्स में अरबी को उगाइए और कम से कम 6 महीने का लंबे इंतज़ार के बाद हमारी तरह ऐसे ही घर के छत से अरबियों को हार्वेस्ट कीजिए। तो चलिए अरबी को रखते हैं किनारे और भिंडी बागान की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि आज हमें फिर से भर भर के भिंडियाँ मिलने वाली है। चारों ओर भिंडियाँ ही भिंडियाँ इस वक्त हमारे टेरेस गार्डन में मौजूद है। सुबह शाम दोनों ही वक्त हम भर भर के, जिसे कहते हैं दमदार हार्वेस्ट, जी हाँ दोस्तों, बम्पर हार्वेस्ट, एकदम पूरी तरीके से टोकरी भर के हम भिंडियों को प्राप्त कर रहे हैं। भिंडी को हम जब भी हार्वेस्ट करते हैं तो हाथों में कांटों की तरह छोटे छोटे रोएं चुभ जाते हैं, क्योंकि भिंडी के ऊपर या फिर भिंडी के पत्तों में इस प्रकार के छोटे छोटे कांटेदार रोए होते हैं और ये चुभते तो हैं जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं। अगर हम कैंची से इसको कट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तकलीफ कम पहुंचता है। दोस्तों यहाँ तोरी भी दिख रहा है, तोरी को भी तोड़ लेते हैं। दोबारा से फिर बागान में घुसेंगे, फिर वही कांटा चुभेगा, उससे बेहतर है हम तोरी को भी तोड़ लेते हैं। हमें 2 तोरी दिखे हैं, दोनों को हमने तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। और बाकी जो भिंडियाँ हैं, चलिए इनको अब कंटिन्यू करते हैं हार्वेस्टिंग में। समर और प्री मानसून में इस साल हमें बहुत ही कम मात्रा में भिंडियाँ मिली हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि इस साल हमें बहुत ही कम मात्रा में गर्मियों में भिंडियाँ मिली हैं, क्योंकि हमने बहुत ही ख़राब क्वालिटी के बीजों को लगाया था और परिणाम आते आते समय बीत चुका था। अच्छी बात ये रही कि हम समय समय पर नए नए पौधों को लगाते रहते हैं, आपको मालूम है, और उसी के बदौलत हमें भर भर के भिंडियाँ मिलने लगी। जैसे हमें मालूम पड़ा कि जो हमने बीज लगाए हैं इस साल गर्मियों में, उससे हमें फल नहीं मिलने वाले हैं, तो हमने और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए। तब जाकर आज हमें ऐसे ही भर भर के भिंडियाँ मिल रही है। और यही वजह है कि हम अक्सर आपको अपने वीडियोज़ में कहते हैं कि नए नए पौधों को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। 2 हफ्ते 4 हफ्ते में आप सब्जी के पौधे लगाते रहिए। एक सीज़न में एक प्रकार के सब्जियों के पौधे आपको कई बार लगाने पड़ सकते हैं। भिंडी का ही उदाहरण ले लीजिए। हमने शुरुआती दिनों में जब भिंडी को लगाया था, कुछ ही दिनों में हमें पता लग गया कि इस बार हमें अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं मिले, तो हमने नए नए पौधों को फिर से तैयार करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से हम अलग अलग समय अंतराल पर बहुत सारे भिंडी के पौधे तैयार कर लिए। इसी के बदौलत हमें भर भर के आज के डेट में भिंडियाँ मिल रही है। तो बातों ही बातों में हमने पूरी तरीके से भिंडियों को हार्वेस्ट कर लिया है। ये अंतिम भिंडी है और अच्छी तरीके से हम जांच परख कर लिए हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ भी भिंडी बचा नहीं है। हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। सभी को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। आज हमें भरपूर तरीके से अरबियाँ मिल गई, भर भर के भिंडियाँ मिल गई और 2 तोरी मिल गई। भले ही आज के डेट में हमें तोरी जो है कम कम मात्रा में मिल रही है, मगर हमने गर्मियों में घर के छत से भर भर के तोरी को प्राप्त किया है। आप अगर हमारे वीडियोस के रेगुलर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमने इस साल गर्मी में किस तरीके से, किस पैमाने में, कितनी मात्रा में तोरियों को रोजाना प्राप्त किया है। हर सब्जी के पौधे का एक निश्चित समय सीमा होता है फ्रूटिंग का। एक समय के बाद वो फ्रूटिंग देना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं और उसी वक्त हमें उनको उठाकर फेंकना होता है। तब उस स्थान पर नए नए पौधे अपना जगह बना लेते हैं और इसी वजह से हम नए नए पौधों को हमेशा तैयार भी करते रहते हैं। आज कोई जाएगा तो कल कोई आएगा और हमें ऐसे ही सब्जियां देता रहेगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या आप भी अपने गार्डन में हरी सब्जियों को उगाते हैं? अगर नहीं उगाते हैं तो देर किस बात का, कम कम मात्रा में सब्जी के पौधों को आज ही आप लगाना शुरू कीजिए, तभी आप आने वाले वक्त में हमारी तरफ भर भर के गार्डन से ही हरी सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।